दुनिया में आज कोरोना नाम की महामारी फैली है। इस महामारी ने इंसानों की रफ्तार को लगभग रोक के रख दिया है। इसका कोई इलाज नहीं है। ऐसे में इससे बचने के लिए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र कारगर उपाय है, ताकि इस बीमारी की चेन को तोड़ा जा सके, जिसका पालन इस समय पूरी दुनिया कर भी रही है। इंसान घरों में है और इस वायरस के चेन को ब्रेक करने की पूरी कोशिश कर रहा है। ये कितना सफल है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब तक 1 लाख से ज़्यादा लोग इस बीमारी के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 20 लाख से ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हैं। ये एक ऐसा दौर है जिसने इंसानों को एकदम शांत बना दिया है, वरना अपनी हरकतों से धरती को नुकसान पहुंचाने वाला इंसान हमेशा प्रकृति के लिए काल बना रहता है। ऐसे में जब से कोरोना वायरस की एंट्री दुनिया में हुई है, प्रकृति को एक सुनहरा मौका मिल गया है खुद को अपने हिसाब से क्लीन करने का, क्योंकि दुनिया भर में मची धमाचौक इस समय शांति में बदल गई है। वहीं ये लॉकडाउन उन बेजुबानों के लिए भी काफ़ी आनंददायी है जो हमेशा से इंसानों की आवाज़ और इंसानों के कारनामों के चलते छिप गए थे, क्योंकि दुनिया भर में जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो यही कहानी बयां कर रही हैं, जिसमें चाहे बात नोएडा के रोड पर घूमते इस नीलगाय की करें या फिर हरिद्वार में अपने जंगली इलाकों से निकलकर सड़कों पर आ चुके इन 12 सिंहों की। जंगली इलाकों से निकलकर बाहर घूम रहे ये जानवर आज जब इंसान घरों में हैं तो रिहायशी इलाकों में घूम रहे हैं। इसी तरह भारत के वन विभाग की तरफ से ऐसे कई जानवरों के वीडियो हाल ही में जारी किए गए, जिसमें केरल की एक सड़क पर कस्तूरी बिलाव भी दिखाई दिया। ये कस्तूरी बिलाव जो कि खत्म होने के कगार पर है। इन बिलाव को आखिरी बार 1990 में देखा गया था। एक रिपोर्ट की माने तो आज के समय में इन बिलाव की संख्या 250 से 300 के बीच ही रह गई है। इसी तरह हाल ही में चाहे चंडीगढ़ की सड़कों की बात करें या फिर मुंबई की बात करें, हर जगह से मोर और तोते और न जाने कितने ही तरह की पक्षियों के वीडियो वायरल हुए। हालांकि सब लोग तब सकते में पड़ गए जिस समय नेपाल में चल रहे लॉकडाउन के बीच एक गेंडा जंगलों से निकलकर सड़कों पर आकर घूमने लगा। इस बीच हद तो तब हो गई जिस समय दुनिया लॉकडाउन में है, अपने घरों में कैद है। उस बीच इस गेंडे ने एक इंसान का पीछा करना शुरू कर दिया और जैसे वो कह रहा हो, घरों में ही रहना, बाहर निकलने की जुर्रत ना करना। चाहे समुंदर में रहने वाली छोटी मछलियों की बात करें या फिर व्हेल या फिर मस्तीखोर डॉल्फिन की ही बात क्यों ना करें, सभी के कई वीडियो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। इसके अलावा दिल्ली की नदी यमुना, जो कि एक वक्त तक हर एक इंसान नाले के तौर पर जानता था, क्योंकि इंसानों ने अपने घिनौने कृत्य करने बंद कर दिए हैं। साथ ही हाल ही में एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि गंगा के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा में काफ़ी सुधार आया है। अब ऐसे में हम दोष कोरोना को दें या इंसान को, जिसने प्रकृति को इतना उजाड़ दिया कि आज प्रकृति को खुद से ठीक होना पड़ रहा है, या फिर इस वायरस को। खैर, ये तो रही जानवरों की बातें। लॉकडाउन का एक असर और भी देखने को मिला है, जिसमें बात कही गई कि इंसानों के लॉकडाउन में होने की वजह से धरती के कंपन में भी स्थिरता आ रही है, जिसके चलते वैज्ञानिक सतह से ही भूकंप के सही आंकड़े तक बता सकते हैं। इसके लिए उन्हें धरती की गहराई में यंत्र लगाने की जरूरत नहीं है। जबकि दिल्ली जैसे शहरों में जहां एक इंसान हर दिन 11 सिगरेट जितना धुआं अपने अंदर सोख लेता है, वहीं इस कोरोना काल में अब प्रदूषण सामान्य से भी नीचे आ गया है। चाहे बात दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई कहीं की भी क्यों ना करें, प्रदूषण का हाल बेहतर है। ऐसे में हम कोरोना वायरस को अगर जिम्मेदार माने भी तो क्या, इस वायरस से ज़्यादा जिम्मेदार तो हम इंसान हैं, जिन्होंने प्रकृति की अहमियत को कभी समझा ही नहीं।